बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, मेरी पहले वीडियो आई थी कि जिसमें मैंने उसका वीडियो नंबर 1 मेंशन किया था, जिसमें मैंने जो मतलब मैंने वो एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जो खासकर जो हमारे न्यू फैंसियर्स हैं या अभी फर्स्ट टाइम ही वो हॉबी में आए हैं, तो उन्हें क्या आइडिया, मतलब उन्हें एक एक अच्छी अच्छी वीडियो बना के, कंप्लीट वीडियो बना के उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दी जाए जो उन बेचारों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। कि पहली मेरी वीडियो जो थी वो स्पेस के बारे में थी कि आपने जो लव बर्ड्स या जावा या किसी किस्म की फिंच या किसी किस्म का भी पैरट या किसी डव या किसी किस्म का भी आपने बर्ड रखना है, उसके लिए आपको स्पेस कितनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो मैंने मेरी लास्ट वीडियो थी। अब जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं वो मैं केज साइजेस पे बना रहा हूं। तो जो मेरी आज की जो वीडियो होगी वो स्पेशल जो है वो आपकी 3 बर्ड्स के हवाले से है, क्योंकि बहुत से बर्ड्स हैं वो डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो वो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो ये होगा लव बर्ड्स के बारे में, गोल्डियन के बारे में और जावा के बारे में। अच्छा, अब देखिए, जो हमारे पास जनरल एक केज साइज हमें अवेलेबल होता है ना, जो जनरली अवेलेबल होता है वो होता है 1.5 बाय 3 का केज। यानी उसकी डेप्थ 1.5 होती है, 1.5 होती है, उसकी ऊंचाई भी 1.5 होती है, और उसकी जो विड्थ लंबाई होती है फ्रंट से वो तकरीबन 3 फुट होती है। ये एक जनरल साइज है। इसमें दो दो मतलब वेरिएशन आती हैं। एक में तो बीच में पार्टीशनिंग होती है, वो पार्टीशनिंग बाहर भी निकल सकती है और वो फिक्स भी होती है। तो आप अगर ऐसा केज लें तो बेहतर है कि आप ऐसी पार्टीशनिंग लें जो आप वक्त ज़रूरत बाहर निकाल सकें। ठीक है। अब मसला यह है कि अगर आपने लव बर्ड रखना है, आपने जावा रखना है या आपने गोल्डियन रखना है, ये तीनों बर्ड्स के लिए ये केज मुनासिब केज है। ठीक है। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तकरीबन मेरे ख्याल में 15,000 का ये केज मिलता है, जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं, 4 यानी कि इसके पोर्शंस होते हैं, और हर पोर्शन में 2 खाने होते हैं पार्टीशन के साथ। अब ये 8 खानों का केज बन जाता है। अब अगर आप इसका एक पोर्शन लेना चाहें, 2 पोर्शन लेना चाहें, 3 पोर्शन लेना चाहें, तो ये भी आपको अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो पोर्शन एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह ये 4 पोर्शन का 8 खानों वाला केज बन जाता है। ठीक है। इसके अंदर जो वायर यूज होती है, जो तार जो जिससे केज बनाया जाता है, वो अमूमन 11 बाय 14 की वायर यूज होती है। डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर इससे तार के साइज में ऊपर नीचे होता है, ये आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। राउंड अबाउट मेरे ख्याल में इस टाइम इसकी प्राइस 15 से 16 हजार रुपया डिफरेंट सिटीज में होगी। अच्छा, ये केज है यानी 3 फुट फ्रंट, 1.5 गहराई और 1.5 ऊंचाई। ठीक है जी, ये केज। अब जो लव बर्ड, ये सारे बर्ड्स के लिए आप अगर साइज, बल्कि खुसूसी में कहूंगा लव बर्ड्स के लिए, अगर आप साइज को बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बेस्ट केज है 1.5 बाय 2.5 का केज। या तो वो फ्रंट से 1.5 होगा और उसकी जो डेप्थ होगी वो 2.5 होगी। इसे हम कहते हैं कैप्सूल केज। कैप्सूल केज डिफरेंट मैन्युफैक्चरर इसे कहते हैं, यानी इसकी गहराई अंदर की तरफ ज्यादा होती है। ठीक है। और ये उस जगह इस्तेमाल होता है कि जहां आपकी, मिसाल के तौर पे, जिस जगह आपके पास जगह कम हो, क्योंकि ये जगह कम, फ्रंट से जगह कम लेता है, बैक से जरा ज्यादा ले लेता है। तो अगर आपके पास जगह कम है तो इस केज को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ एक केज और आता है जिसकी फ्रंट, यानी यही साइज होगा मगर उसकी फ्रंट 2.5 होगी और उसकी डेप्थ 1.5 होगी। इसे हम 2.5 बाय 1.5 का केज कहते हैं। ये वही छोटी, यानी जो पतली मैंने आपको तार बताई है उसमें भी मिल जाता है, और 10-13 की तार में भी मिल जाता है। 10-13 की तार जो वायर होती है वो मोटी होती है। अच्छा, ये केज जो है आपको एंगल में भी मिल जाएगा और विदाउट एंगल भी मिल जाएगा। मगर एक बात मैं बता दूं कि ये केज लव बर्ड के हवाले से बेस्ट केज काउंट किया जाता है।
इसमें अमूमन लव बर्ड के जो फीमेल्स होती हैं उनको चर्बी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आता, फ्लाइंग अच्छी होती है, 2 स्टिक्स लग जाती हैं, ब्रीडिंग के भी दिनों में बहुत अच्छा होता है, और ब्रीडिंग के बाद भी आप इस केज में अपने पेयर को रख के मैनेज कर सकते हैं, आउट क्लास आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अच्छा, अब आ गया, मैंने आपको ये, अब अगर आप जावा और गोल्डियन या किसी किस्म की फिंच के लिए एक और बेहतरीन साइज का केज कहते हैं कि हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो केज है तकरीबन 2x1.5 का केज, यानी उसकी फ्रंट 2 होगी और डेप्थ 1.5 होगी। ये अमूमन पतली तार ही में आपको अवेलेबल होगा और विदाउट ये आपको एंगल के साथ भी मिल जाएगा और विदाउट एंगल भी मिल जाएगा, बल्कि एंगल के साथ अमूमन 10-13 मोटी तार में भी ये अवेलेबल होता है। तो ये कुछ ऐसे साइज हैं कि जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात, अगर आपने गोल्डियन या जावा को 3-4 पेयर को इकट्ठा रखना है, तो फिर आप 3x1.5 का केज भी गोल्डियन और जावा के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपने पार्टीशन नहीं लगानी, ठीक है। ऐसा केज भी मिलता है जो पार्टीशन के साथ होता है, और ऐसा केज भी आपको मिल जाएगा जो पार्टीशन के बगैर भी आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब आप जब गोल्डियन रखते हैं तो गोल्डियन में आप बैंगलाइज को यूज करते हैं। बैंगलाइज एक बहुत सस्ता बर्ड है, तकरीबन 1000-1200 रुपए का। इसका बड़े बर्ड्स यानी अडल्ट पीसीज का पेयर मिल जाता है। ये आप क्या करते हैं कि गोल्डियन के अंडे इन बर्ड्स के नीचे रख के आप मैक्सिमम ब्रीड हासिल करते हैं। तो इसके लिए आप इन सारे केजेस से जो छोटा केज मिलता है वो भी आप रख सकते हैं, यानी तकरीबन 1.25x1.25 या 1.5x1.25 का केज आता है। 1.3 इंटू 1.25 इंटू 1.5 के केजेस आते हैं, वो भी आप मैनेज कर सकते हैं अगर आपने पेयर बाय पेयर लगाना है। अगर पेयर बाय पेयर नहीं लगाना तो एक ही बड़े केज में यानी 1.5x3 में आप 3 या 4 बैंगलाइज के पेयर भी छोड़ सकते हैं और 3 या 4 गोल्डियन या जावा के पेयर भी छोड़ सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। यानी ये छोटी छोटी कॉलोनियां बन जाएंगी। गोल्डियन में तो अमूमन ये प्रैक्टिस नहीं की जाती, मगर जावा में ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये मेरा आज ज़हन था कि मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक और बात कि अमूमन जो आपका केज, जो ये केजेस एंगल फ्रेम में आते हैं उन्हें हम फिक्स केजेस कहते हैं, और जो केजेस एंगल फ्रेम के बगैर आते हैं उन्हें हम फोल्डिंग केजेस कहते हैं, क्योंकि वो फोल्ड होके बिल्कुल जमीन पे आप उसे लटा सकते हैं। अगर आपने किसी टाइम पूरे केज को खोलना है तो पूरे केज को खोल भी सकते हैं और उसे इजीली मैंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी भी ट्रांसफर। अमूमन ये जो फोल्डिंग केजेस आते हैं ये अमूमन इसी तरह पैकिंग्स में आपके पास आते हैं और आप अपने घर में आके इन फोल्डिंग केजेस को दोबारा रीअसेंबल करके प्रॉपर बना सकते हैं। तो ये कुछ केजेस साइजेस थे जो जावा, लव बर्ड्स और फिंच यानी गोल्डियन और इस तरह की दूसरी फिंच के लिए आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जब भी केज लें तो कोशिश करें इस वीडियो को पहले देख लिया करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा आइडिया होगा और परचेजिंग में आपके लिए आसानी होगी। बाकी मेरा ये चैनल, ये आपका चैनल है, ये बर्ड्स की हॉबी की प्रमोशन के लिए बनाया गया, सिर्फ लव बर्ड्स नहीं बाकी बर्ड्स की भी प्रमोशन के लिए बनाया गया है। और मेरी कोशिश होती है कि जो लोग हमारी इस हॉबी के साथ जुड़ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उन्हें आगाही हो, हर चीज़ का उन्हें इल्म हो जाए ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हों। तो बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, तो जो लोग भी मेरे इस चैनल पे आते हैं उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें और अपने दोस्त अहबाब को भी वीडियो शेयर कर दिया करें। बाकी मैं इन्हीं अल्फाज के साथ वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इन आसानियों को खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।